अब आए हम टेस्ट बेंच के कंपोनेंट्स के अंदर। टेस्ट बेंच कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टेस्ट बेंच हमारे डीयूटी को घेर के रखता है ना? और टेस्ट बेंच इनपुट देगा और आउटपुट ले लेगा। तो होता क्या है यहाँ पे कि जो टेस्ट बेंच होता है, टेस्ट बेंच कंसिस्ट ऑफ बस फंक्शनल मॉडल्स। बस फंक्शनल मॉडल्स क्या होते हैं? जैसे यूएसबी हो गया, तो यूएसबी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यूएसबी जैसे परफॉर्म करती है, उसका एक फंक्शनल मॉडल हम टेस्ट बेंच के अंदर लिखेंगे, और सेम इनपुट जो हम बस फंक्शनल मॉडल को देंगे, वही इनपुट हम डीयूटी को देंगे और रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि ये बस फंक्शनल मॉडल से हम सही रिस्पॉन्स कंपेयर करेंगे बेसिकली, और चेक करेंगे कि जो बस फंक्शनल मॉडल से रिस्पॉन्स आ रहा है और जो डीयूटी से रिस्पॉन्स आ रहा है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर वो सेम आ रहा है तो हम कह देंगे कि बस फंक्शन कि हमारा डीयूटी में कोई बग नहीं है। अब आ गया लेयर टेस्ट बेंच। लेयर टेस्ट बेंच क्या होता है? लेयर टेस्ट बेंच बेसिकली, हमने ये तो बता दिया कि यार ये टेस्ट बेंच होता है, ये डब्बा सा बना दिया हमने कि ये टेस्ट बेंच है। बट इस टेस्ट बेंच के अंदर क्या होगा, बस फंक्शनल मॉडल लिखे कैसे जाएंगे, वो अब हम लेयर टेस्ट बेंच से समझेंगे। तो ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसको हम टेस्ट बेंच कहते हैं। ठीक है, तो टेस्ट बेंच क्या करेगा, जैसे हमने एक टेस्ट रन किया, तो वो जनरेटर पे जाएगा। जनरेटर बेसिकली ट्रांजैक्शन क्रिएट करेगा और ट्रांजैक्शन क्रिएट करके वो एजेंट को दे देगा। एजेंट से ये बेसिकली पूरा एक हमारा एनवायरनमेंट होता है, जिसको कहते हैं टेस्ट बेंच एनवायरनमेंट। ठीक है, एजेंट से कनेक्टेड होंगे। बेसिकली होता क्या है कि एजेंट फिर ड्राइवर को बोलेगा कि डीयूटी को इनपुट दे, और मॉनिटर क्या करेगा, हमारा मॉनिटर डीयूटी से आउटपुट ले लेगा, और मॉनिटर डीयूटी से आउटपुट लेने के बाद चेकर को प्रोवाइड कर देगा। और स्कोरबोर्ड के अंदर क्या होता है, हमारे गोल्डन रेफरेंस वैल्यू होती है, और रेफरेंस वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे कि हमारा डेटा सही है कि नहीं। और हम इसके अंदर असर्शंस भी लिख सकते हैं जो कि डीयूटी को देते हैं। तो ये चीज पूरा एक लेयर्ड टेस्ट बेंच बन जाता है। तो लेयर्ड क्यों कहा गया इसे? लेयर्ड इसलिए कहा गया कि मल्टीपल लेयर्स हैं इसमें। जैसे ही जैसे हमारा डिजाइन बड़ा होता जाता है, ये तो हमने छोटे डिजाइन के बारे में पढ़ लिया। तो जैसे जैसे डिजाइन बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे हमारा टेस्ट बेंच बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। तो उस कॉम्प्लेक्स टेस्ट बेंच को अ, हमने ब्रेक कर लिया कुछ छोटे पार्ट्स में, जिसको हम कहेंगे लेयर्ड टेस्ट बेंच। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ होल कोड, हमने कोड को ब्रेक कर दिया कई सारी लेयर्स में, ताकि हमारा बेसिकली डीओ हमें पता रहे कि हमने किस चीज से ड्राइव कर रहे हैं, किस चीज से मॉनिटर कर रहे हैं। तो ताकि हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग इजी हो गए। हम शुरू में टाइम लगता है लेयर टेस्ट बेंच जनरेट करने के लिए, बट लॉन्ग रन में अगर देखा जाए, लेयर टेस्ट बेंच इज वेरी असेंशियल। ओके, एक टेस्ट लिखने से तो बहुत ज्यादा बेटर है लेयर टेस्ट बेंच। तो डिटेल में आगे, ये फर्स्ट लेक्चर है, डिटेल में हम आगे भी समझेंगे कि लेयर टेस्ट बेंच कैसे लिखते हैं। अब आए हम सिमुलेशन एनवायरनमेंट फेजेस के, कि कौन कौन से फेज हैं सिमुलेशन के। तो सिमुलेशन के फेज हैं बेसिकली बिल्ड फेज, रन फेज और रैप अप फेज। बिल्ड फेज में क्या होगा? बिल्ड फेज में हम जैसे कुछ सिग्नल्स लिखेंगे, मल्टीपल सिग्नल्स लिख दिए हमने, और उनको सबको रैंडमाइज करवा दिया। ठीक है, और हमने प्रोवाइड कराना है वो रैंडम सिग्नल्स आगे जाके। तो बिल्ड फेज के अंदर कॉन्फ़िगरेशन जनरेट कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट क्या होगा, ये जो हमने अभी बताया था, ये होगा एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट को बिल्डअप करना है। तो ये सारे जो होते हैं वो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं। एजेंट, ड्राइवर, स्कोरबोर्ड, ये सब कंपोनेंट होंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, हम एलोकेट एंड कनेक्ट द कंपोनेंट्स। तो यूवीएम में भी होते हैं बिल्ड फेज, रन फेज एंड रैप अप फेज। ये हम यूवीएम के कोर्स में समझेंगे। तो बिल्ड फेज में हम एलोकेट करेंगे और कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है रीसेट फेज, उसके अंदर हम डीयूटी को रीसेट करेंगे। फिर होता है हम कॉन्फ़िगरेशन डीयूटी।
इस कॉन्फ़िगरेशन डीयूटी में हम जो एक यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करी है, हम वो डीयूटी को प्रोवाइड करेंगे। तो डीयूटी को प्रोवाइड कर दी, उसके बाद हम क्या करेंगे, रन फेज में। रन फेज में क्या करेंगे, हम एनवायरनमेंट करेंगे स्टार्ट। तो एनवायरनमेंट को अब तक हमने कंपोनेंट बिल्डअप किए थे और कनेक्ट किए थे, अब हम कंपोनेंट्स में ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे कोई। ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे टेस्ट को रन। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे टेस्ट लिखा था, अब हम टेस्ट को रन करेंगे जिसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस चालू हो जाएगा। ओके। तो टेस्ट को हमने रन करा देंगे। अब आए हम रैपअप फेज के अंदर। थर्ड फेज है हमारा रैपअप फेज। तो रैपअप फेज के अंदर दो फेजेस है, स्वीप एंड रिपोर्ट। स्वीप फेज के अंदर हम क्या करेंगे कि वेट करेंगे कि कोई सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई कि नहीं हुई। और उसके बाद आए हम रिपोर्ट फेज में। अब रिपोर्ट फेज में क्या होगा कि एक फाइनल रिपोर्ट जनरेट होके आ जाएगी कि टेस्ट बेंच पास हुआ कि फेल हुआ। अब अब हम बात करते हैं टेस्ट बेंच की परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस देखो, परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि हम डायरेक्ट टेस्ट केस लिख रहे हैं या कंस्ट्रेंट रैंडम टेस्ट केस लिख रहे हैं। डायरेक्ट टेस्ट केस को बहुत कम टाइम लगता है रन होने के लिए, बट कंस्ट्रेंट टेस्ट को मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स या रैंडम नंबर्स जनरेट करने होते हैं, तो इट टेक्स सेवरल आवर्स टू जनरेट अ कंस्ट्रेंट रैंडम टेस्ट। और कंस्ट्रेंट रैंडम टेस्ट तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेयर्ड, पहला तो लेयर्ड टेस्ट बेंच। दूसरा, क्रिएटिंग अ स्टिमुलस फॉर अ स्पेसिफिक गोल। पहले हमने बेसिकली लेयर्ड टेस्ट बेंच जनरेट किया, है ना, सारे कंपोनेंट्स लिखे लेयर्ड टेस्ट बेंच के। उसके बाद हमने ड्राइवर के अंदर एक स्पेसिफिक ड्राइवर लिखा कि भाई मतलब ये ही चलना चाहिए। उसके बाद हम कवरेज चेक करेंगे। तो ये सब चीजें करने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए कंस्ट्रेंट रैंडम टेक्स्ट टेस्ट की परफॉर्मेंस थोड़ी कम होती है, बट आउटपुट बहुत ज्यादा होती है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, जैसे जैसे डिजाइन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे हमें नए नए तरीके आजमाने पड़ेंगे और नई नई ऑटोमेशन अप्रोचेस लेनी पड़ेंगी डिजाइन को वेरीफाई करने के लिए। और नई नई जो तरीके आजमाएंगे उसके लिए कॉस्ट ज्यादा लगेगी, और कॉस्ट, जो बग्स को फाइंड करने की कॉस्ट होगी वो 10x हो जाएगी डाउन द लाइन जाके। जो डायरेक्ट टेस्ट केसेस होंगे वो हमारे सिर्फ एक ही फीचर को वेरीफाई करेंगे, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टिमुलस को जनरेट नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशंस को जनरेट नहीं कर पाएंगे। सो टू प्रोड्यूस एक बढ़िया डिज़ाइन बनाने के लिए और टिकाऊ डिज़ाइन बनाने के लिए हमें कंस्ट्रेन्ड रैंडम स्टिमुलस लेना ही पड़ेगा, और फंक्शनल कवरेज उसकी दे चेक करनी ही पड़ेगी।